कहते हैं 500 AQI कर दो, इसको गैस चेंबर बना दो, धीरे धीरे मरी जाए। कोई भी आदमी जिसे जिंदगी से प्यार होगा वो तो भौचक्का रह जाएगा, वो चिल्लाना शुरू कर देगा, वो कहेगा ये हो कैसे सकता है, ये पागलों की दुनिया है, मैं इसमें तो नहीं रहूंगा। ज़ॉम्बी शब्द का मतलब समझते हैं? चलती फिरती लाश। हम वो बन चुके हैं बहुत हद तक। खुद ही ऐसी साजिशें करेगा कि 2000 का AQI है तो उस दिन रीडिंग ही मत लो, या जहां रीडिंग ली जाती है वहां जाकर के पानी छिड़क दो ताकि खुद को ही धोखा दिया जा सके कि नहीं 800 नहीं है 400 ही है। पर हम वैसे हो गए कि हमारे सामने अब कुछ भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मर गए। और जो मर गया वो अब मरने से क्यों डरे? उसको तुम 2000 की AQI में डाल दो, वो उसे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मर ही चुका है। किसी ऊंची लड़ाई में प्राण न्यौछावर करना एक बात होती है और गंदी हवा में घुट घुट के मरना दूसरी बात होती है। दुनिया के 50 सबसे गंदे शहरों में 45 या 47 भारत के हैं, या शायद 100 में से 90 भारत के हैं, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है। और टॉप 10 में तो सब 10 के 10 हम ही होते हैं। ये कैसे हो सकता है बताओ तो? अच्छा जी, प्रणाम। अभी जो AQI की बात हुई, हम लोग इतने तमस में तो हैं ही, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं जगाने के, जैसे AQI के इक्विपमेंट्स हैं, बताएं कि भाई गड़बड़ है, तब तो हम उसके भी शॉर्टकट खोजने लग गए हैं कि इक्विपमेंट बंद कर दो, कैलिब्रेशन गड़बड़ कर दो। तो हम लोग क्या एक्चुअल चल रहा है वो तो देख ही नहीं पा रहे, और जो जगाने के इंडिकेटर्स हैं वो भी डेड कर दिए गए हैं। तो लगता है कि हो क्या रहा है, सो रहे हैं जबरदस्त। नहीं देखिए, सुनने में बात अजीब सी लगेगी पर बिल्कुल मूल से कहता हूं, मनुष्य का स्वभाव बोध है। प्राणी का स्वभाव बोध है, और बोध है तो चाहिए जिज्ञासा। तो प्राणी का स्वभाव बोध है, बोध है तो जिज्ञासा चाहिए, माने प्राणों का संबंध जिज्ञासा से है, प्राणों का संबंध ही जिज्ञासा से है। जहां जिज्ञासा मर गई वहां प्राण निकल गए, वहां हम मुर्दा हो गए। जहां जिज्ञासा मर गई वहां मुर्दा हो गए, और जो मुर्दा हो गया अब उसे मरने से फिर डर नहीं लगेगा ना। AQI हो या कुछ भी हो, उसे क्या फर्क पड़ेगा? वो जीवन विरुद्ध जिएगा। अब भीतर ही भीतर वो अपने जीवन के प्रति उदासीन हो चुका है। वो कह रहा है जिए या मरे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि स्वभावस्थ होकर तो अब जी भी नहीं पा रहे ना। तो जीने की उत्कंठा मर जाती है। आदमी अपने ही प्रति उदासीन हो जाता है। अपना ठीक है, जिंदगी का एक पुराना गतिवेग चल रहा है, ऐसे ऐसे मोमेंटम है, जिंदगी रोल कर रही है तो कर रही है। पर अब ये भाव नहीं रहता कि खुल के जिएंगे, चहक कर जिएंगे, एंटी लाइफ कुछ भी होने नहीं देंगे। जहां इंक्वायरी मर गई वहां लव फॉर लाइफ भी समाप्त हो गया। जहां जिज्ञासा नहीं है फिर वहां प्राणों के प्रति प्रेम नहीं बचता, आदमी मुर्दा होने लग जाता है। जो मुर्दा होने लग जाता है, जीवन के प्रति उदासीन हो गया है, कई बार तो वो जीवन से घृणा ही करने लग जाता है। भीतर ही भीतर वो खुद ही ऐसी स्थितियां निर्मित करने लग जाता है कि जल्दी से जल्दी मरे, उसे पता नहीं होता। अनजाने में, चुपचाप, पीछे से, अनकॉन्शियसली वो खुद ही ऐसा काम करता है कि सब समाप्ति ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि जीने का आनंद तभी है जब जीवन में क्या हो, जिज्ञासा हो, बोध हो। सिर्फ तभी जीवन का आनंद है। अब जीवन में आनंद तो बचा नहीं, तो आदमी एंटी लाइफ हो जाता है। भीतर कुछ कहता है कि मरी जाएं तो बेहतर है, पर आत्महत्या भी करी नहीं जाती। तो फिर हम अपने ही खिलाफ चुपचाप साजिश करते हैं। हम कहते हैं 500 AQI कर दो, इसको गैस चेंबर बना दो, धीरे धीरे मरी जाएं। कोई भी आदमी जिसे जिंदगी से प्यार होगा वो तो भौचक्का रह जाएगा,
वो चिल्लाना शुरू कर देगा, वो कहेगा ये हो कैसे सकता है कि हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर पाएगा तो जगह छोड़ के भाग जाएगा। कहेगा मैं इस समाज के साथ एडजस्ट होकर तो नहीं रह सकता जो ये सब कर रहा है, ये पागलों की दुनिया है, मैं इसमें तो नहीं रहूंगा। हमने जो जो जीवन के प्रति उत्कंठा होती है ना, जेस्ट फॉर लाइफ, वो खो दी है। ज़ॉम्बी शब्द का मतलब समझते हैं? चलती फिरती लाश। हम वो बन चुके हैं बहुत हद तक। कारण फिर से समझिएगा, स्वभाव क्या है? बोध। बोध। और बोध आएगा ही किससे? जिज्ञासा। जिज्ञासा से। जहां जिज्ञासा पर पहरे लगा दिए जाते हो, जहां जिज्ञासा लगभग वर्जित कर दी जाती हो, जहां कहा जाता है बस मान लो और सर झुका दो, वहां फिर आदमी भीतर ही भीतर चुपचाप मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि पशु में और मनुष्य में यह अंतर है, पशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी जिएगा। कल वहां हम लौट रहे थे, कौन सा वाला था वो, पार्क था जहां पर वो कमल के फूल थे, हाँ रविंद्र सरोवर। तो वहां से लौट रहे थे तो एक जगह कहा कि हाँ हींग की कचौड़ी बढ़िया मिलती है, तो हींग की कचौड़ी झाड़नी शुरू कर दी। तो वहां सड़क पर डिवाइडर, सड़क पर डिवाइडर, और उस पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। डिवाइडर पर कुत्ता बैठा हुआ है, उसने ऐसे अपना मस्त बैठा हुआ है। आधे घंटे तक हम कचौड़ियां देखते रहे और वो ऐसे बैठा हुआ है। उसके सामने से गाड़ी आ रही है जा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कुछ नहीं पता गाड़ी माने क्या। वो नहीं जानता कि ये जो बक्सा है धातु का ये क्या चीज होती है, उसे कुछ नहीं पता, पर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। हम वैसे हो जाते हैं। और पशु वैसा हो गया तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि बोध उसका स्वभाव नहीं। पर हम वैसे हो गए कि हमारे सामने अब कुछ भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मर गए। और जो मर गया वो अब मरने से क्यों डरे? उसको तुम 2000 की AQI में डाल दो, वो उसे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मर ही चुका है। बल्कि वो खुद ही ऐसी साजिशें करेगा कि 2000 का AQI है तो उस दिन रीडिंग ही मत लो, या जहां रीडिंग ली जाती है वहां जाकर के पानी छिड़क दो, ताकि खुद को ही धोखा दिया जा सके कि नहीं 800 नहीं है 400 ही है। या पूरा समाज खुद को समझाना शुरू कर देगा बस 1 महीने की बात है, नवंबर एंड में दिल्ली में मॉनसून आ जाएगा। आता है हर साल, आपको नहीं पता? दिसंबर जनवरी दिल्ली में पीक मॉनसून के महीने होते हैं। तो इतनी बारिश होगी, उससे AQI बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चा लोग बजाओ ताली। और अगर नहीं होगी तो हम क्लाउड सीडिंग करके कर देंगे भाई। दुनिया भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम यूं ही थोड़ी नंबर 1 है। ये समाज मृत्यु धर्मा होता जा रहा है। उपनिषदों ने हमें समझाया था क्या? मृत्योरमा अमृतम गमय। हम बिल्कुल उल्टा चल पड़े उपनिषद के, हम अमृत से मृत्यु की ओर चल पड़े हैं। फिर से कह रहा हूं, वी हैव बिकम अ डेथ सीकिंग सोसाइटी। हम खुद ही खत्म होने को आतुर हो रहे हैं, और उसके प्रमाण देखो ना। लोग सड़कों पर जैसे गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता होता है कि 1 हफ्ते का मेहमान है ये, अधिक से अधिक, और पर वो मरना चाह रहा है, वो मरना चाह रहा है।
तो खुद ही ऐसे काम कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये सड़ी जिंदगी समाप्त हो जाए, क्योंकि सड़ी जिंदगी जीने को हम पैदा नहीं होते हैं, हम खुली सुंदर जिंदगी जीने को पैदा होते हैं, और खुली और सुंदर जिंदगी हमको मिल नहीं रही है। आप सड़क पे इनको देखते हो ना, गाड़ियां कैसे चला रहे होते हैं। एक बार विचार करना, जब आपको दिख रहा है कि ये मरेगा, तो क्या उसको नहीं दिख रहा है कि वो मरेगा? उसको भी दिख रहा है, उसको दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो मरना चाहता है। ये सड़क किनारे वो बेच रहा है, कह रहा है सब कुछ 50 रुपए में पनीर का दे दूंगा आपको, पनीर का कुलचा, पनीर की भुर्जी, पनीर का कटलेट, एक थाली है, कह रहा है 50 रुपए में ये पनीर ही पनीर से भरी हुई है। ऐसा तो नहीं कि आप जानते नहीं हो कि पनीर किस भाव आता है? आप भली बात जानते हो कि कोई 50 रुपए में आपको दे रहा है, उसमें उसे अपना मुनाफा भी निकालना है, तो उसमें कुल अधिक से अधिक आपको इतना सा पनीर दे सकता है, और उसने दिया कितना है? इतना। और पनीर के अलावा भी उसने 5 चीजें और दी हैं आपको। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो आपको क्या दे रहा है, पर फिर भी आप खाओगे, जानते हुए खाओगे। भीतर कोई है जो मरना चाहता है। किसी ऊंची लड़ाई में प्राण न्यौछावर करना एक बात होती है, और गंदी हवा में घुट घुट के मरना दूसरी बात होती है। जान देनी ही है। तो ऊंचे संघर्ष में वीरगति पाएंगे, शहीद कहलाएंगे। ये क्या है कि बारिश हो रही थी, जा रहे थे, हाँ, गटर में मर गए घुस के। क्या लाश भी नहीं निकली ठीक से? लाश निकली तो कहा इसको फ्लश ही कर दो, जलाने की भी जरूरत नहीं। ये कौन सी मौत है? सतर्क रहिएगा। एंटी लाइफ तो नहीं हो रहे हैं? और लाइफ माने सांस लेना नहीं होता। लाइफ माने चलना फिरना, खाना पीना, ये नहीं होता। उसके लिए तो क्या बोल रहे हैं? जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण, वो ज़ॉम्बी की ही बात कर रहे थे। जाघट प्रेम न संचरे, ताघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। बोले वो जो लोहार जैसे फूंक मारता है, उसमें भी ऐसे ही लगता है जैसे सांस ली जा रही है। वो चमड़े का होता है, ऐसे ऐसे होता है, हवा फूंकने के काम आता है। प्राण तो नहीं हो गए ना, तुम्हारी फेफड़े चल रहे हैं, इससे तुम प्राणवान नहीं माने जा सकते। आप जिंदा हो ये आपके फेफड़ों से नहीं साबित होता। आप जिंदा हो ये दिल की धड़कन से भी नहीं साबित होता। आप जिंदा हो ये आपकी जिज्ञासा से, आपके प्रेम से और आपके विद्रोह से साबित होता है। जिंदगी छोड़ मत दीजिएगा। फेफड़े चलते रहें और धड़कन चलती रहे, इसके लिए प्रेम और जिज्ञासा मत छोड़ दीजिएगा। मनुष्य के लिए जीवित होना
फेफड़े और दिल की बात नहीं है, लिवर और किडनी की बात नहीं है। मनुष्य के लिए जीवित होना प्रेम और चेतना की बात है। जहां प्रेम नहीं, जहां चेतना नहीं, वहां प्राण भी नहीं। फिर कहिए। एक और फॉलो है सर जी, कि जहाँ भी एक्यूआई जैसे भारत में दिख रहा है कि एक्यूआई बढ़ा हुआ है, तो ये मुझे लगा कि है ना, ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ में भी किया कि कामांध होते हैं तो ज़्यादा चीज़ इकट्ठी करने लगते हैं। क्या कामांध मतलब कामना से ग्रसित होते हाँ, हैं तो एग्रीगेशन बढ़ जाता है। हाँ। तो भारत कामांध तो हो ही गया है, तभी एक्यूआई इतना बड़ा हुआ है। नहीं देखिए, अगर आप चीजों की बात करेंगे, मटेरियल पोजेशंस की, तो पश्चिम के पास प्रति व्यक्ति हमसे कई गुना है। ठीक है, बात उसकी नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा मटेरियल पोजेशंस हैं उनकी भी हवा साफ है, और जिनके पास हमारे जैसे या बल्कि हमसे थोड़े कम भी है मटेरियल पोजेशंस, उनकी भी हवा साफ है। आप श्रीलंका चले जाइए, या आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, ठीक है, वो मटेरियल पोजीशंस में हमसे थोड़ा ही आगे हैं। और अगर आप हमारे बड़े शहरों को लेंगे तो आप मुंबई को ले लें और आप बैंकॉक को ले लें, तो उनमें पर कैपिटा में कोई आपको 5-7 गुने का अंतर नहीं मिलने वाला। ठीक है, बल्कि मुंबई के आप टॉप 5 मिलियन लोग ले लें, 50 लाख, और साउथ ईस्ट एशियन किसी भी सिटी के भी आप टॉप 5 मिलियन लोग ले लें, तो बिल्कुल एक बराबर पर कैपिटा इनकम आनी चाहिए मेरे अनुमान से। बाकी आप जांच लीजिएगा। तो बात मटेरियल पोजीशन की नहीं है। हमसे जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करे बैठे हैं वो भी इतने एंटी लाइफ नहीं है, जो हमारे जितना ही करे बैठे हैं वो भी इतने एंटी लाइफ नहीं है, जो हमसे कम बैठे हैं अभी वो भी उतने गंदे नहीं है। कुछ हमने ही अपने साथ खास कर रखा है। पहले ये हुआ कि दुनिया के जो सबसे 10 गंदे शहर हैं उनमें 5 भारत के आए, बड़ा बुरा लगा। फिर 7 हुए भारत के, और अभी शायद हालत यह है कि दुनिया के 50 सबसे गंदे शहरों में 45 या 47 भारत के हैं, या शायद 100 में से 90 भारत के हैं। कुछ ऐसी स्थिति आ गई है। और टॉप 10 में तो सब 10 के 10 हम ही होते हैं, या बीच में एक आध बार ये पाकिस्तानी भांजी मार देते हैं। इनको चैन ही नहीं है। लाहौर घुसाता है बीच में, टॉप 10 पूरा हमारा होता, उसमें बीच में आ गया। ये कैसे हो सकता है बताओ तो, कि दुनिया का एक देश दुनिया में के 100 में से 95 सबसे गंदे शहर रखकर बैठा है। वजह कुछ और होगी। ये पर कैपिटा इनकम वगैरह तो वजह नहीं हो सकती, कोई और अलग गहरी बात है, कुछ और चल रहा है। वहीं आऊंगा जहां सारे फसाद की जड़ है, लोक धर्म। लोक धर्म जो तथ्यों को देखने नहीं देता, क्योंकि उसमें कल्पनाएं और कहानियां बहुत हैं। जो देखने ही नहीं देगा कि यमुना और गंगा की क्या हालत है, क्योंकि उसमें यमुना एक कथा का किरदार बन चुकी है। यमुना अब नदी है ही नहीं,
यमुना कथा की एक बहुत सुंदर चरित्र है, पात्र हैं, और कथा में तो सुंदर है ही, कथा में तो सुंदर है ही ना यमुना। तो अब तथ्य में कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि यमुना नदी नहीं है। यमुना क्या है? यमुना एक कहानी है, और कहानी सुंदर है, तो अब वो सामने तथ्य कैसा है, फर्क क्या पड़ता है। हम तथ्यों से बिल्कुल कटकर जीना सीख चुके हैं। सब कुछ हमारे लिए महान है बिना ये देखे कि उसकी हकीकत क्या है। अभी उसकी हकीकत देखो और फिर बताओ कि कहां है महानता। और जिसको तुम महान नहीं बोल रहे, जिसको तुम गिरा हुआ बोल रहे हो, निंदित बोल रहे हो, गर्हित बोल रहे हो, तुम बताओ उसमें किसकी निंदा कर रहे हो, किस बात की निंदा कर रहे हो। उसकी हकीकत, उसका फैक्ट देखकर बताओ कि वहां निंदनीय क्या दिख रहा है तुमको। जिन लोगों को फैक्ट दिखना ही नहीं, उन्हें नदी और हवा की गंदगी क्यों दिखे? जिन्हें कल्पनाओं में ही जीना है, वो ये भी फिर कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली का AQI 5 है। कल्पना में ही तो जीना है, सब कुछ कल्पना है। और कोई कल्पना पे अगर सवाल उठाएगा तो क्या बोलोगे? देखो हमारी भावनाओं के साथ मत खेलो, ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं। भाई अगर मेरा सेंटिमेंट कह रहा है कि दिल्ली का AQI 5 है तो है। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले साहब? ये हमारी आस्था है तो है। अब ठीक। आचार्य, एक बात मैं इस पे कहना चाहता हूँ जो आपने अभी कहा। हाँ, जो आपने अभी कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस पे। मैं जब US से आया था, 5-6 साल लगभग रह के पहली बार NCR में सीधा, तो वही उस समय 900 800-900 की AQI थी, तो मास्क पहनता था। तो जब बातें होती थी आसपास तो लोग यही कहते थे कि ये तो यू आर बीइंग हाई हैंडेड, इस तरह से आता था लोगों को। और कहीं अगर जाते हैं, नाली वगैरह है तो थोड़ा सा, क्योंकि 5-6 साल आदत हो गई थी, तो आसपास नाली वगैरह है, बदबू आती थी तो भी मास्क पहन लेता था। तो आसपास लोगों का रिएक्शन यही रहता था कि मतलब यू आर एक्टिंग प्राइसी हाँ, इंस्टेड ऑफ बड़े आए, बड़े। अपने आप को फॉरेन रिटर्न दिखा रहे हैं। अब ये हो गया है कि इधर ही घूमता था अन्नू, अब ये डॉक्टर चैटर्जी बन के आए हैं, बड़े आए US यूनिवर्सिटी से PhD। मेरे लिए एक काम कर दोगे? ये हैंडल वाला मत दो, ये गिर जाएगा। ऐसा हो जिसको ऐसे होल्ड कर सके। जितना AQI दिल्ली का था जब वहां से भागकर आपके पास आया था, उतना यहां का हो गया। मुझे लगा आपका शहर शरण देगा मुझे। यूट्यूब रूटस, और वहां का जितना मैं छोड़कर आया था उससे दूना हो गया। 500-600 पहुंच गया, 200-250 यहां का हो गया। अब जाऊं तो जाऊं कहां? लो, फिर से फिल्मी गाना आ गया मेरे, है ना, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। कहां जाएं? एक शहर से दूसरे शहर। हाँ, हिमालय में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऋषिकेश में भी अब जाता है 150, वहां भी जाता है। जिंदगी के प्रति नजरिया बदलेगा, थोड़ा देखेंगे। सिर्फ वहां हवा ही नहीं साफ है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम यहां बैठकर अपने कल्पना लोक में ही रह जाते हैं। लोग दिन भर दौड़ रहे होते हैं। पार्क्स हमारे यहाँ भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बंबई में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं,
मैं भी सुबह सुबह निकल गया, वो फिर जो रिकॉर्ड किया था वो आप लोगों को दिया ही था घाट पर। पार्क्स बाहर भी होते हैं। और वहां 12-12 बजे रात तक भी खुले हैं और लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, महिलाएं भी फिर रही हैं। और आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लोग हैं। दूर दूर पे कोई एक आध आदमी दिखाई दे रहा है, बाकी पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। और रात में 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है। हमारे यहाँ तो रात में 9-10 बजे अगर कोई महिला किसी सुनसान पार्क में घुस गई तो हो गया। फिर वहां पर दौड़ लगा रही हैं रात में 2 बजे 4 बजे, जिसको जब समय मिला दौड़ लगाई जा रही है। और पार्क में ही नहीं, सड़कों पर, सड़कों में, गलियों में दौड़ रहे हैं। कोई किसी को घूर नहीं रहा। हमारे यहाँ आप जॉग वियर या ट्रैक सूट में भरी सड़क पर दौड़ जाइए, पूरा शहर दौड़ेगा। आप प्रेरणा बन जाएंगी। जो लकवाग्रस्त हो, जिंदगी में हिले ना हो, पीछे मुड़ के देखेंगी वो भी दौड़ रहे होंगे। शमशान से मुर्दे उठ के दौड़ रहे हैं। और हमें ये सब सामान्य लगने लग जाता है। हमें लगता है ऐसा तो होता ही है ना। आप कोई लड़की ऐसे इतने चुस्त कपड़े पहन करके दौड़ेगी सड़क पर, तो बॉयज विल बी बॉयज, मर्द जाते भाई पीछा तो करेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नियम नहीं है, ये बस बदतमीजी है। इसमें मर्द जात वाली कोई बात नहीं है, कोई जेनेटिक कंपल्शन नहीं है। यह अनाधिकार चेष्टा है। यह सोशल सिविक वायलेशन है, जो कि बहुत जगहों पर नहीं भी होता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। माने आप कर रहे हो तो ये आपका चुनाव है। चुनाव बदला जा सकता है, चुनाव पर सवाल उठाए जा सकते हैं।